हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 जो कि आने वाली है, इसके जो बैच स्टार्ट किया गया है, इसमें सेट नंबर 24 है और इसमें हम भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो ऑलरेडी आपको इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे हाई करके अपना नाम बताना है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा तो फ्री में पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। और एक स्पेशल बात और है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जल्दी बैच स्टार्ट की जाएगी और आपको उसका मतलब सिलेबस चाहिए तो वीडियो आज ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। और वीडियो में पूरा सिलेबस के साथ साथ हर एक चीज़ पे, उस पर सिलेबस पे, बुक पे बेस्ड स्ट्रेटजी और एग्ज़ाम डेट और आपका परीक्षा कब से कब ऑनलाइन हुआ, सारी चीज़ उसमें बताया गया है। ठीक है। उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसी नंबर पे आप हाई करके और हमें अपना नाम बताइएगा तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जल्दी उसका बैच टॉपिक बाई टॉपिक एक एक चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। पहले क्वेश्चन में है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसे पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय जाता है इंडो बैक्ट्रियन को। ठीक है। तो यहाँ विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर होगा कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाया था आपके इंडो बैक्ट्रियन ने। तो विकल्प यहाँ बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, एक पुरातात्विक स्थल है श्रृंगवेरपुर, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। ठीक है। तो प्रयागराज इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी कि श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। ठीक है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे चौथे नंबर में कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। देखिए, हिस्ट्री कम से कम 500 क्वेश्चन इस पर कराया जाएगा। तो अभी ये 20 क्वेश्चन है, ऐसे 20-20, 25-25 क्वेश्चन करके आपको पार्ट वाइज दे दिया जाएगा। तो हड़प्पावासी जो थे, यह आपके कपास के उत्पादन में सबसे पहले थे और कपास की उत्पत्ति माना जाए तो भारत में ही है। और भारत में जो सिंधु घाटी के लोग थे यानी हड़प्पावासी थे, इन्हें ही कपास का जनक माना जाता है। तो यहाँ विकल्प आपका जो डी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अब यहाँ देखिए 5वें नंबर के क्वेश्चन में कि एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो दोस्तों, एरड़ अभिलेख का संबंध आपके भानुगुप्त से है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ए होगा राइट आंसर हो जाएगा कि एरड़ अभिलेख का संबंध आपके भानुगुप्त से है। ठीक है। एरड़ अभिलेख में ही सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख भी मिलता है, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी आपकी ययाति केसरी ने। ठीक है। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की जो है नींव डाली थी। तो यहाँ विकल्प आपका जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन को देख लेंगे कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, राष्ट्रकूट साम्राज्य का यहाँ पे बात करेंगे तो इसका संस्थापक था दंती दुर्ग। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था आपका दंती दुर्ग। अगले क्वेश्चन में कि चोल शासकों ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो चोल शासकों ने शैव धर्म को आपका संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। तो यहाँ जो डी विकल्प आपका होगा वह राइट आंसर हो जाएगा कि चोल शासकों ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे मित्रों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात यहाँ पे अगर जो करेंगे तो इसका निर्माण कराया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, जो कि 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की नींव रखी थी यानी स्थापना किया था। ठीक है। तो भारत में गुलाम वंश का नींव आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था और यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है। मोहम्मद गोरी को भारत में मुसलमान यानी इस्लामिक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। मोहम्मद गौरी को, यह एक अफगानी था और इसी का ही गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 में भारत में गुलाम वंश की नींव रखा था। और 1210 में पोलो खेलते समय यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के ये मर गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का शासक बना, जो कि इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इतना इनसे था।
आगे के क्वेश्चन में कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। देखिए क्वेश्चन आपका आ ही गया। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 ईस्वी में इसने क्या किया था कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा वह सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर के क्वेश्चन देखिए कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है। तो अभी मैंने जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में चर्चा किया कि मोहम्मद गौरी को भारत में इस्लामिक साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। यहाँ विकल्प जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 12 नंबर में कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी की बात करेंगे तो यह 1025 ईस्वी में इसने जो आक्रमण किया था यह फेमस इसका आक्रमण था। तो 1025 के बाद से पहले इसने लगभग 17 बार इसने आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, 17वां आक्रमण इसका वही सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में जिसको लूटा था हुआ था। ठीक है, तो 17 बार इसने भारत पे आक्रमण किया था। विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर के क्वेश्चन देखिए कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था। तो भारतीय इतिहास में देखा जाए बाजार नियम यानी मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत करने वाला शासक की बात करें तो आपका अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, इतना ज़बरदस्त बाजार नियंत्रण बनाया था कि किसी का हिम्मत नहीं होता था कि गलत घटतौली कर ले या गलत किसी को रेट से सामान दे दे। ठीक है, इसका नियम था कि भाई जो कम तौलेगा उसके शरीर से मांस काट के और तौला जाएगा। ठीक है, तो जितना कम तौलेंगे उनके शरीर से उतना मांस काट लेगा। भाई किसकी हिम्मत है कि जब राजा कह रहा है कि भाई जो तुम गलत तौलते हुए पकड़े गए और जितना कम तुमने तौला उतना तुम्हारे शरीर से मांस कटवाएगा भाई। तो इसलिए इसको बहुत ही ज़बरदस्त इसने यह नियम लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। अब चार मीनार की बात करेंगे तो यह हैदराबाद में है। साउथ की मूवी अगर जो आप देखते होंगे तो इस चार मीनार को दिखाया जाता है। तो इस चार मीनार का निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा वह सही उत्तर हो जाएगा कि चार मीनार का निर्माण आपके कुली कुतुब शाह ने कराया था। 15 नंबर के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो गुजरात विजय के दौरान सबसे पहले तो इसने जब गुजरात विजय का अभियान स्टार्ट किया और जब वहाँ गया तो इसने सबसे पहले समुद्र देखा। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि अकबर ने सबसे पहले समुद्र कब देखा। तो गुजरात विजय अभियान के दौरान ही। और जब गुजरात पे विजय कर लिया ये, ठीक है, तो उसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया जो भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। ठीक है, ऊँचा दरवाज़ा है। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर के प्रश्न पे चर्चा करेंगे मित्रों कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी जो प्रणाली है यह किसने प्रारंभ किया था। तो मनसबदारी मतलब औकात देखा जाता था। ठीक है, तो मुगल प्रशासन में व्यवस्था में मनसबदारी पर जो प्रणाली है इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, अकबर जो मुगल वंश का तीसरे नंबर का शासक था। ठीक है, इसके बाबा थे बाबर, बाबर के बाद हुमायूं के बाद 1556 में इसका शासनकाल था। अब 1542 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए 17 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है। यह लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। ठीक है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका ए होगा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर के क्वेश्चन पे है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया। तो देखिए जजिया नामक कर जानते ही हैं जो गैर हिंदू थे इन पे लगाया जाता था। ठीक है, तो अकबर ने इसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन अकबर के बाद फिर जो औरंगजेब है जब यह आया तो इसने पुनः गैर हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लगा दिया गैर हिंदुओं पर। 19 नंबर के क्वेश्चन में देखिए कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। तो हस्तांतरित किया भाई इसने जब पुरंदर की संधि हुई तब। ठीक है, पुरंदर की संधि में जितने महाराणा प्रताप किले जीते थे उन्होंने मुगलों को सौंप दिया। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। 20 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो जिंदा पीर के नाम से जाने जाने वाला बादशाह है आपका औरंगजेब। ठीक है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हिंदुओं पे अत्याचार करता था, हिंदू मंदिरों को तोड़वा देता था, मंदिर के जो पत्थर होते थे कसाईयों को दे देता था मांस तोड़ने के लिए। तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। तो यहाँ विकल्प जो आपका डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और ईपी SSC पेट का जल्दी बैच स्टार्ट किया जाएगा, सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।